ये रहा मेंटल मैथ क्लास 8 का लास्ट पार्ट। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेके। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करके दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। देखो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 32 पैकेट ऑफ विम ईच वेइंग 900 ग्राम इज ₹576। ठीक है, अब 32 पैकेट है, सीधे सीधे तौर पे समझ लीजिए जिसकी कॉस्ट गिवन है यहाँ पर 576। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट इफ ईच पैकेट वेट 1 kg। ठीक है, तो 27 पैकेट की कॉस्ट हमें निकालनी है जिसका वेट कितना 1 kg है। अब वेट इधर दिया हुआ, इधर 900 ग्राम है, इधर 1 kg है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वेट ले लेना है। ठीक है, वेट से हम इसको करने वाले हैं। अब ये जो दिया हुआ 900 ग्राम, ये ईच पैकेट का वेट है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं वेट ऑफ ईच पैकेट इक्वल टू 900 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो वेट ऑफ 32 पैकेट, तो 32 को 900 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, 00 इधर लगा दीजिए 00, और 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। अब ये ग्राम हो गया। ठीक है, अब इतने ग्राम की कॉस्ट हम लेंगे 576। अब इधर देखिए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आइए टेबल बना लेते हैं। एक तरफ आपको लिखना है वेट, एक तरफ लिखनी है कॉस्ट। अब पैकेट से कितने पैकेट है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वेट है आपका यहाँ पर 28,800 ग्राम। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ रही, 576। अब इधर वेट कितना है भाई, देखो ईच पैकेट का वेट है 1 kg। ओ तो 27 पैकेट का क्या होगा, 27 kg होगा। लेकिन उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि हमने ग्राम में किया हुआ है। तो 1 kg में होते 1000 ग्राम। ठीक है, तो 27 में कितने होंगे, 27,000। तो यहाँ पर 27,000 ग्राम आप लिख लीजिए। और इसकी कॉस्ट क्या होगी, एज्यूम कर लेते हैं x होगी। भाई लेस वेट लेस कॉस्ट, डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस वेट लेस कॉस्ट, इस तरीके से। तो डायरेक्ट और डायरेक्ट में सीधा लिख लीजिए 28,800 रेशो 27,000 इक्वल, फिर कॉस्ट का रेशो 576 रेशो x। ठीक है, इस तरीके से वो करना वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो 28,800 इंटू x और इक्वल 27,000 इंटू 576। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं 20 से, ये 20 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब आप इसमें 4 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। 8 8 2 16, हाँ 9 से कर लीजिए। 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। ठीक है, और ये हो गया 9 से, 9 3 जा और 0 की 0। ठीक है, इस तरीके से। अब इधर जो है ये 8 से कर लीजिए। 8 4 जा 32 और यहाँ पर 8 7 जा 56, 8 2 जा, ये हो गया। ठीक है, अब 4 से भी हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर x इक्वल आ गया 18 इंटू 30, यानी 0 यूँ क्यों लगाएंगे, और 8 3 जा होता है 54। ठीक है, ये आ गया बच्चों, यहाँ पर सॉरी कॉस्ट है ये, रुपीज आ गई। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 57 क्या कहता है, ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन 57। लिखा, आबा साइकिल टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 km/h। इट टेक्स 20 मिनट टू रीच द स्कूल इन टाइम।
ठीक है। एट व्हाट स्पीड शुड शी साइकिल इफ शी हैज टू रीच 5 मिनट अर्लियर, यदि वो 5 मिनट अर्लियर पहुंचना चाहे, 5 मिनट पहले पहुंचना चाहे, तो उसे कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। अब 15 किलोमीटर की स्पीड में कितने में पहुंचती है, 20 मिनट में पहुंचती है, लेकिन उसे कितना पहुंचा, 5 मिनट पहले पहुंचना है, यानी इसमें से 5 मिनट लेस कर दें तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 15 मिनट में अगर पहुंचना चाहे तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आइए टेबल बना लेते हैं। यहां पर एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड और एक तरफ लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर की पर आवर, और टाइम कितना लगता है, 20 मिनट। अब इसमें कहा कि यदि वो 5 मिनट पहले पहुंचना चाहे, तो अभी 20 मिनट में पहुंचती थी, 5 मिनट पहले पहुंचना चाहे, 5 मिनट अर्लियर, तो मीन्स 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट इसमें से माइनस कर दो, 15 मिनट में पहुंचना, तो एज्यूम कर लेते हैं स्पीड को x। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर देखिए लेस टाइम, अब लेस टाइम, कम टाइम में पहुंचना, तो स्पीड क्या होगी, मोर होगी, मोर स्पीड, इस तरीके से। तो इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो x रेशो 15, ठीक है, 15 रेशो x नहीं लिखना है, इनवर्स में लिखना है x रेशो 15 इक्वल 20 रेशो 15। ठीक है, इस तरीके से करने का तरीका वही, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 15 इंटू एक्स और 15 इंटू 20 कर सकते हैं। 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल आ गया 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो साइकिल चलाए तो क्या होगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये रहा आपके सामने, ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, कंफ्यूज बच्चे हो जाएं इस तरीके से लिखा गया है। While driving his car at speed of 15 किलोमीटर पर आवर, राजेश कवर इज डिस्टेंस फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, यदि वो 50 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाए तो राजेश को अपने ऑफिस में पहुंचने में 1 आवर 30 मिनट लगते हैं। मीन्स इसके अगर मिनट बनाए तो 90 मिनट हो जाएंगे। वन डे ही स्टार्ट 15 मिनट लेट, एक दिन वो 15 मिनट लेट चला वहां पर फ्रॉम हिज होम, घर से। इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस एट टाइम, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ हिज कार, तो उसकी कार की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है, ये इसमें पूछा गया है भाई, उसे तो उसी टाइम में पहुंचना है, उसी टाइम में उसे पहुंचना है। तो अब देखिए यहां पर, अब एक तरीके से देखा जाए तो टाइम क्या है, उसके पास कम है, तो स्पीड मोर होगी। ठीक है, एक तरफ स्पीड लिख लेते हैं, एक तरफ टाइम लिख लेते हैं। अगर 50 किलोमीटर की स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है उसे, 90 मिनट लग रहा है भाई। यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट के हमने क्या बना लिए, मिनट बना लिए। ठीक है, अब उसने कहा कि 15 मिनट लेट हो गया वो, भाई 90 मिनट में पहुंचता था, 15 मिनट लेट हो गया, तो इसमें से 15 मिनट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब उसे जो पहुंचना होगा ऑफिस में, तो उसे इसमें से 15 मिनट माइनस करते तो 75 आता है, तो 75 मिनट में उसे पहुंचना है। अब तो स्पीड क्या होगी, मोर होगी। एज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो लेस टाइम मोर स्पीड। ठीक है ना भाई, ये 75 कहाँ से आया भाई, 90 मिनट में पहुंचता था वो, अब 15 मिनट लेट होगा तो इसमें से ही तो करेगा ना माइनस, उसे तो टाइम पे ही पहुंचना है, तो इसमें से अगर 15 माइनस कर दे तो 75 आ जाता है, इसलिए मैंने 75 लिखा है। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन हो गया, तो x रेशो 50 और इक्वल 90 रेशो 75, इस तरीके से x वाले को इनवर्स में लिखना है, बाकी दूसरे को डायरेक्ट में लिखना है। ठीक है, करने का तरीका वही, 75 मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, कहने का मतलब ये, और 50 इंटू 90। ठीक है, अब 15 से काट दे, 15 5 जा और यहाँ पर 15 6 जा 90 होता है, 5 से 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो x इक्वल 10 6 जा कितना होता है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो कार चलाए, ठीक है ना,
जो भी व्हीकल है उसके पास वो चलाए तो वो टाइम पर पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूछा जाए, देखो क्या लिखा है इसमें, एट द, तो स्पीड हिज कार, हाँ व्हाट शुड बी स्पीड हिज, ये तो ठीक है। अगर डिफरेंस आया है तो डिफरेंस 10 किलोमीटर पर आवर का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 59। ए ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर कंज्यूम 54 kg ऑफ व्हीट एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने इतना लगता है। अब इसमें लिखा सम मोर फ्रेंड्स ज्वाइन दिस ग्रुप, कुछ और फ्रेंड्स ने जो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, एंड दे फाइंड अमाउंट द व्हीट लास्ट फॉर 18 डेज। पहले 13 डेज चलता था, अब 18 डेज चलता है, ठीक है ना। और ये फिक्स है, ये व्हीट क्या है, फिक्स है। तो बच्चों यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अमाउंट फिक्स है। ये तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए बच्चे, इसलिए दिया हुआ है। आइए मैं टेबल बना लेता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इसमें जो फाइंड आउट करना है वो यही है, 18 डेज चलता है। ये 54 kg जो है वो फिर कितने दिन चलेगा, 18 डेज चलेगा। अभी कितने दिन चलता है यहाँ पर, देखो एक बार फिर पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर कंज्यूम 54 kg ऑफ व्हीट एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने यानी 30 दिन में इतना लगता है। कुछ और फ्रेंड आने के बाद फिर वो जो अनाज है ना वो चलता है 18 डेज। ठीक है, यहाँ पर तो हाउ मैनी न्यू मेंबर ज्वाइन दिस ग्रुप, तो कितने मेंबर ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और एक तरफ ले लेते डेज, बस। ठीक है, फ्रेंड है 3 और डेज होंगे 30। फिक्स है, कोई भी व्हीट है, कोई भी यहाँ पर फूड है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने होंगे, एज्यूम कर लेते हैं x, और वो चलेगा 18 डेज। ठीक है, अब इसका मतलब मोर फ्रेंड लेस डेज, यहाँ पर इनवर्स हो गया ये भी, मोर फ्रेंड्स लेस डेज। तो ये हो गया इनवर्स। इनवर्स में x वाले को लिख लीजिए, इनवर्स x रेशो 3 और इक्वल यहाँ पर डेज का रेशो 30 रेशो 18, इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 18 इंटू एक्स और इक्वल टू 3 इंटू 30। ठीक है, 3 से कर देते हैं, 6 से करें, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ठीक है, 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल 5। तो यानी अब उसके फ्रेंड कितने, 5 है। तो कितने न्यू स्टूडेंट या कितने न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया भाई, पहले कितने थे, 5, पहले तो 3 थे, अब 5 हो गए। 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दे तो 2 फ्रेंड्स या 2 न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया ग्रुप को। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, 2 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कितने फ्रेंड है तो फिर 5 आंसर रहेगा, लेकिन इसमें तो ये पूछा हाउ मैनी न्यू मेंबर, कितने न्यू मेंबर हैं, 2 न्यू मेंबर है, दिस इज द आंसर। ठीक है, टोटल 5 हो गए, तो 3 तो उसमें ऑलरेडी थे ही, 5 हो गए, और तो 5 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। Ranjit start his journey to a certain place by car at 9 AM and reaches the place at 1 PM। ठीक है, रंजीत ने जर्नी स्टार्ट की और 9 बजे स्टार्ट की और वो 1 PM पर पहुंच गया, यानी सुबह 9 बजे की तो दोपहर 1 बजे वो पहुंच गया है। इफ़ ही ड्राइव्स द कार एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है बच्चों। By how much should he increase the speed so that he can reach the place by 12 noon? यानी 1 बजे के बजाय वो 12 बजे पहुंचना चाहे तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन
देने वाला है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर एक तरफ तो आप लिख लीजिए स्पीड लिख लीजिए, एक तरफ क्या लिख लीजिए स्पीड लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए टाइम। अब भाई स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगता है 9 AM से 1 PM तक अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, 9 AM से 10, 11, 12 के बाद फिर 1 आएगा, तो कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 आवर आ जाएगा। टाइम इन आवर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, एज्यूम कर लेते हैं x, और 12 नून तक, यानी और 12 नून पर पहुंचना, 12 बजे पहुंचना है, तो स्टार्ट कितने बजे कर रहा है 9, तो 10, 11, 12 यानी 3 आवर में पहुंचना है उसे, ठीक है, 3 आवर में उसे पहुंचना है। तो इस तरीके से अब लेस टाइम मोर स्पीड, तो लेस टाइम मोर स्पीड, ठीक है, इस तरीके से इनवर्स हो गया। और इनवर्स में x वाले को आप लिख लीजिए इनवर्स x/30। ऐसी बात नहीं है भाई, एक को इनवर्स लिखना है, या तो स्पीड वाले को लिखिए या टाइम वाले को लिखिए। तो मैं तो x वाले जिसमें x आता है उसी कॉलम को इनवर्स में लिख देता हूं मैं, ठीक है। और इक्वल टाइम का रेशो इसे डायरेक्ट में लिख लीजिए 4:3, ठीक है। फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी 3 × x और इक्वल 30 × 4, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दे, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो x इक्वल 40। तो स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। कितनी इंक्रीज हुई है, लिखा हाउ मच शुड ही इंक्रीज, तो इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, पहले जो थी वो 30 थी यहाँ पर, अब हो गई 40, तो इंक्रीज कितनी हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज द स्पीड, कितनी इंक्रीज हो गई 40 - 30 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर ये इंक्रीज हो गई। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर, ये वीडियो और इस तरीके की एक्सरसाइज, ठीक है, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।